हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज हम सीखते हैं। आज हम जो सीखने आइए आज हम सीखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यानी हम जब वेक्टर पढ़ रहे थे तो दो तीन बात पे हमने चर्चा की थी कि हम वेक्टर का सम देखेंगे जो हमने सीख लिया। फिर दूसरे में हमने देखा कि वेक्टर का हम मल्टीपल करेंगे, जो दो टाइप के मल्टीपल होते हैं। यानी हमने जो हाँ देखिए, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था वो मल्टीपल पे हम बात कर रहे थे, या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इस पे हमने देखा कि जो प्रोडक्ट होता है वेक्टर का वो दो टाइप के होते हैं। वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो दो टाइप के। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। एक है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ऐसे। ये दो तरीके के प्रोडक्ट थे। इस पे से हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में हमने जान लिया था। ठीक। जिस प्रकार से हमने स्केलर प्रोडक्ट को सीखा उसी प्रकार से अब हम सीखने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट को। स्केलर प्रोडक्ट में हमने जाना था कि ए कोई वेक्टर है और बी कोई वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट है, तो उसको सोल्व करते हैं ए बी कोस थीटा से। एक तो ये बात जानी। फिर ये चीज देखा कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आता है। तो जब स्केलर क्वांटिटी आता है तो उसमें आई जे के का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किस प्रकार से हम करते हैं वो भी देखा कि सेम का सेम के साथ एक होता है और डिफरेंट के साथ जीरो होता है। सेम उसी प्रकार से हम जानने वाले हैं या हम सीखने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस बी। इसकी वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा एन कैप। ये दोनों एक साथ इसलिए लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। डॉट आए तो कोस लगेगा, क्रॉस आए तो साइन लगेगा। यानी क्रॉस वाले टर्म में साइन का होगा, डॉट वाले में कोस का होगा। ये लिखा। दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी आता है जो एन है वो एक के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो डायरेक्शन को बता रहा है इन दोनों के वेक्टर प्रोडक्ट की। यानी इसका जो रिजल्टेड आएगा उसकी वो डायरेक्शन बता रहा है। एक चीज आप देख लो कि दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा। दोनों वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट जो रिजल्ट निकल के आएगा वो दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा, और ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इसका कोई मैग्नीट्यूड निकलेगा। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो आ जाएगी, वो भी हम सीखेंगे अभी। चलो, तो आई होप कि आप समझ में आया कि हमें सीखना क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पहले वाले में क्या सीखा था हमने, स्केलर प्रोडक्ट। चलो, वेक्टर प्रोडक्ट सीखने के लिए हम शुरुआत करते हैं। यानी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। यानी आज का जो हमारा मेन जो लक्ष्य है वो है वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना। वेक्टर प्रोडक्ट यानी मेन काम अपना ही है, और कुछ इस पे हम पी वाई क्यूज करेंगे। ठीक, तो आपका जो हमारा जो आज सीखने का जो गोल है वो ये। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम शुरू करें। सबसे पहली बात तो हमने सीख लिया, ये लो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक, इसमें हम सीखने वाले हैं, मान लीजिए ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हमें लिखना, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे ए बी साइन थीटा एन कैप। यानी इससे हमें पता चला कि जो हमारे पास
दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट जो आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी उसकी डायरेक्शन हमें देखनी पड़ेगी। जिस प्रकार से हमने स्केलर क्वांटिटी स्केलर प्रोडक्ट में हर वेक्टर के हर कंपोनेंट को हमने हर से मल्टीप्लाई करवाया, वो यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ मेरे को थोड़ा सा बेसिक बता के उसको लिखना था। वहाँ पे भी वो कर सकते हैं। अब वहाँ पे वो चीज़ें हमने सीख ली डॉट प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे जहाँ डॉट लगा आई डॉट आई, वहाँ पे आई क्रॉस आई, जे डॉट जे लगा वहाँ जे क्रॉस जे, या आई डॉट जे लगा वहाँ पे आई क्रॉस के, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अभी हम इनकी वैल्यू देखने से पहले हम 3-4 बातें देखते हैं। पहली, ये अपने पास एक सर्कल बन गया, ये तो कन्फर्म है कि इसके पास डायरेक्शन तो आएगी, तो आई डायरेक्शन है, जे डायरेक्शन है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करने पे कौन सी डायरेक्शन आएगी, आई आई का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे कौन सी डायरेक्शन आएगी, उसको हम देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, इस वैल्यू यहाँ पे आई कर दिया, यहाँ पे जे कर दिया, यहाँ पे के कर दिया, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ कि इधर अगर कोई कंपोनेंट मुझे लेना है तो वो पॉजिटिव होगा, यानी इस पाथ पे भी अगर मैं चलूंगा एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, पॉजिटिव डायरेक्शन लूंगा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो नेगेटिव डायरेक्शन लूंगा। ये चीजें भाई आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार से हम निकालेंगे वो दिख रहे हैं। एक दूसरा तरीका भी है, वो भी हम सीखेंगे, पहले ये लिख सीख रहे हैं। आइए, हम जो अब सीखने वाले हैं वो 3-4 बातें हैं। नंबर 1, आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा, और के क्रॉस के क्या होगा, यानी जे क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस के क्या होगा। ठीक है, ये तीनों एक जैसे हैं, इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ लिख लिया। ये लो, आगे नंबर 2 पे आई क्रॉस जे इक्वल क्या होगा, जे क्रॉस के इक्वल क्या होगा, और के क्रॉस आई इक्वल टू क्या होगा। यानी एक बार मैंने पूरी वैल्यू क्लॉकवाइज चल के ले ली, आई जे के आई जे के आई, ये तो हो गई मेरे पास क्लॉकवाइज। अगर मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो भी मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर से चलूंगा मैं, आई क्रॉस जे, ओ आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो वैल्यू क्या आएगी, के क्रॉस जे, तो वैल्यू क्या आएगी, और जे क्रॉस आई, तो वैल्यू क्या आएगी। इन चीज़ों को हम सीखेंगे। आइए सीखते। अगर मैं बात करूं इनकी, तो यहाँ से मैं एक वैल्यू पकड़ता हूँ, भाई इनका जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच रहने वाला है। अगर मैं इनमें आई आई लूँ तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो इसका 1 हो गया, आई का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया, आई का मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, और आई का मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया। लेकिन आई और आई सेम ही डायरेक्शन में आएंगी क्या, 0 एन का। भाई ये तो हमारे देखो बेटा, ये हमारे पास ये है आई, ये है जे, ये है ये। अगर आई आई सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना, 0 डिग्री, एंगल कितना 0 डिग्री। जे सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना 0 डिग्री। के सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना 0 डिग्री। यानी सेम डायरेक्शन में या पैरेलल बोलूं, आई के पैरेलल है एंगल 0 डिग्री, जे के पैरेलल है एंगल 0 डिग्री, के पैरेलल है एंगल 0 डिग्री, आई के परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 डिग्री। तो इसका मतलब आई जे 90 डिग्री, आई के 90 डिग्री, जे के 90 डिग्री, मतलब तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस प्रकार से, आई जे के एक दूसरे के 90 डिग्री। अच्छा, जब हमारे पास जब ए के डायरेक्शन में मतलब आई आई सेम डायरेक्शन में, मैं ये एंगल हम जो देखते हैं साइन थीटा वाला, ये थीटा एंगल किसके बीच का होता है, ए और बी के बीच का होता है। तो यहाँ पे ए और बी की जगह आई आई लिया, तो आई और आई के बीच में एंगल कितना है, 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गई, 0। तो जब जब सेम सेम वैल्यू आएंगे तो 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग वैल्यू आई थी तब 0 आया था, मतलब आई का जे के साथ 0 डॉट प्रोडक्ट, जे का के साथ 0, आई का के साथ 0, मतलब जब वैल्यू वो डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर आई थी तो वहां पे वैल्यू 0 आई थी डॉट प्रोडक्ट की। भाई मैं यहाँ पे इसको डॉट प्रोडक्ट लिखूँ, आई जे डॉट 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0,
क्यों? क्योंकि वहां पे 90 डिग्री एंगल बनता है और वो उसमें स्केलर प्रोडक्ट में कोस आता है और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्लियर? ये वैल्यू हमने देख ली कि जब सेम सेम होगी तो 0 होगी। अब इधर आ जाओ, आई और जे, आई जे के तीन ही डायरेक्शन है। जब दो का आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरी डायरेक्शन में आएगा। दो का आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरी डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब देखो, आई और जे का यदि मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं तो तीसरी के आएगी। कैसी आएगी? अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो पॉजिटिव आएगी, यानी यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव के आएगा। अगर जे से के जा रहे हो तो तीसरी आएगी, मतलब आई आएगा। किधर जा रहे हो? क्लॉकवाइज जा रहे हो तो मतलब आई। अगर हम के से आई जा रहे हैं, कैसे? क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव जे। आ जाओ वापिस, आई से के जा रहे हैं तो आएगा तो जे, लेकिन कैसा आएगा? माइनस का, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस। के से जे जा रहे हैं तो माइनस का आई, ठीक है। और जे से आई जा रहे हैं तो माइनस का के। ये वैल्यू हमने देख ली। क्लियर? इतनी मत। यहां से हमने सीख लिया कि आई 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 क्रॉस आई का 0 होगा, जे क्रॉस जे का 0 होगा, के क्रॉस के का 0 होगा। अगर इसको याद नहीं रख पाए तो ये वाला मेथड हमने बताया, एक तो ये होगा। दूसरा तरीका हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन है, यानी आई जे और के, आई जे और के, ठीक। अगर हम बात करें, जैसे मैं एक दो ले लेता हूं, आई क्रॉस जे, आपने वहां से देखा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या आएगी? के, यानी इसकी वैल्यू आनी है के, ठीक है। इसे निकालते हैं दूसरा मेथड ये कहता है कि जो पहले लिखा हुआ है यानी आई, उसमें राइट हैंड की अंगुलियां ऐसे रखो। आई में अंगुलियां रखी, ये रखी। दूसरा कौन है? जे, तो उसकी तरफ घुमाओ, जे की तरफ घुमाओ। अगर माइनस जे होता तो नीचे की तरफ घुमाना पड़ता, तो ऐसे अंगूठा अंदर चला जाता। ये देखो, आई जे किधर है? जेड की डायरेक्शन। जेड कौन सा? पॉजिटिव, यानी के की वैल्यू आई है पॉजिटिव, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी जे क्रॉस आई, जे में अंगुलियां रखी, आई की तरफ घुमाया, अंगूठा किधर है? अंदर की तरफ। अंगूठा किधर है? अंदर की तरफ। जब अंगूठा अंदर की तरफ है तो अंदर कौन सी डायरेक्शन है? माइनस के। यहां से एक चीज आपको समझ में आई होगी कि जब हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो के आ रहा है, जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो भी के आ रहा है। फर्क किसका है? डायरेक्शन का। इसका मतलब मैं ये लिखना चाहूं इसको कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इसमें किसका फर्क आएगा? केवल और केवल डायरेक्शन का, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और जब कोई भी वैल्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, तो इसके बीच में एंगल कितना बन गया? 180। इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे, इसके बीच में एंगल कितना बन गया? 180। क्लियर? अच्छा, अब देखो मैंने ये फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे इस प्रकार से कि ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। क्लियर? यहां से हमें एक तो वैल्यू देखनी है, अपने को क्रॉस वाली। एक तो वैल्यू किसकी देखनी है? क्रॉस की, यानी ए क्रॉस बी की वैल्यू देखनी है, ये सीखनी है अपने को। एक ए का मैग्नीट्यूड जो हमने पहले सीख लिया, एक बी का मैग्नीट्यूड जो भी निकालना सीख लिया, एक एन कैप की वैल्यू जो हमने अभी सीखी है, ये वाली। ये एन कैप या मतलब डायरेक्शन ही है। ये चार चीजें अपने को इस फॉर्मूले में सीखनी है। दो तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं पहले वाली क्लासों में, एक अभी हमने सीखी है, अभी जस्ट पहले डायरेक्शन। ये वाली सीखते हैं अब। एंड जब भी ए क्रॉस बी की बात आएगी, जब क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा तो उसका मेथड एक तो वही है जो हम स्केलर करें हैं, बड़े वाला। एक है इसका शॉर्ट, जो हमें शॉर्ट काम में लेना है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम भी कम रहेगा और हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहेंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको शॉर्ट वाला मेथड आपको बता रहे हैं।
उस वाले मेथड को बोलते हैं मैट्रिक्स। यानी जब भी हमारे को ए क्रॉस बी, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो उसके लिए हम बनाएंगे एक मैट्रिक्स। इस प्रकार की एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ऐसे एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। और उस पे हम लिखेंगे आई जे और के। मेथड समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। इस प्रकार से एक मैट्रिक्स बनाएंगे क्रॉस निकालने के लिए, और मैट्रिक्स में हम लिखेंगे आई जे और के, तीनों डायरेक्शन। फिर हम एज्यूम करते हैं पहले कि हमारे पास ये जो ए बी और सी था, ए बी जो है, यानी वेक्टर ए जो है उसकी वैल्यू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ऐसे बी जो है वेक्टर उसको लिखते हैं बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। क्लियर? पहले किसका लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, मतलब ए की वैल्यू जो है उसको पहले लिखना है, आई के साथ जो कंपोनेंट है उसको आई के नीचे, जे के साथ जो कंपोनेंट उसको जे के नीचे, और के साथ जो कंपोनेंट उसको के नीचे, यानी कोफिशिएंट जो है वो। तो देखिए आई मतलब ए का होगा पहले ए एक्स ए वाई ए जेड। फिर जो दूसरा है, दूसरा इसमें कौन है बी है, तो बी का लिखूंगा बी एक्स बी वाई बी जेड। इतना काम कर लेना। पहले मैट्रिक्स बनानी, आई जे के लिखना है, फिर दोनों वेक्टर से जो पहले है जिसका मल्टीपल वो पहले ऊपर लिखना है, बाद में नीचे लिखना। अगर आप उल्टा कर दोगे तो क्या फर्क हो जाएगा, डायरेक्शन का। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड वही आएगा जो है, लेकिन डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ऑपोजिट आ जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पहले जो लिखा उसको ऊपर, उसके बाद नीचे। अब इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो क्या, देखो इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि जब ए क्रॉस बी हम निकाल रहे होते हैं तो इसका सोल्व करने का तरीका ये है कि यहां से हम पहले आई लिखेंगे, लिख दिया आई, उसके बाद आई वाले कंपोनेंट को छोड़ देंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट काम करना अपने को, यानी पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी ए वाई बी जेड, फिर माइनस लगा के इन वाले दोनों का कंपोनेंट का मल्टीप्लाई, यानी ए जेड बी वाई, फिर माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले में है, मतलब इसका सॉल्यूशन करने का तरीका है, ये माइनस आएगा, माइनस इनटू जे वाले को छोड़ दो, पहले ये वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ये वाला ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ठीक, प्लस के वाले को छोड़ दो, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक, यानी ये तीनों, ये जो अपने पास है ये वेक्टर फॉर्म में है। इसका यदि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अपने पास वही फॉर्मूला जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जिस प्रकार से हम ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसी प्रकार से इसको पूरे को ए मानो, यानी ये एक्स का कंपोनेंट, ये वाई का, ये जेड का, ये ए मानो, ये बी मानो, ये सी मानो, तो तीनों का लिख करके इसका रूट निकाल देंगे, वो आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। चलो इसको एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं इस पर, है ना, एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। देखो ये वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। ठीक, ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला तरीका, यानी सबसे पहला काम ए क्रॉस बी अपने को करना है। तो सबसे पहला काम एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे, फिर आई जे के लिखेंगे, आई जे और के लिखेंगे, फिर हम करेंगे इसका निरीक्षण, कौन है पहले ए है, इसका मतलब ए की वैल्यू ये, तो आई के साथ वाला कंपोनेंट जो है या फिर कोफिशिएंट है उसको यहाँ लिखेंगे, जे वाले का जे वाले के साथ और के वाले का के वाले से, विद साइन रखना, अगर पॉजिटिव हो तो रखना नहीं है साइन, पॉजिटिव तो क्या लिखते हैं अपन, लिखते नहीं, नेगेटिव हो तो उसको लिखना साथ। फिर दूसरा है दो
-2 और 4, i का 2, j का -2 और k का +4, ये लिख दिया। अब हमें इसको सोल्व करना है, चलो करते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखना तो i लिखना होगा, i वाले कंपोनेंट को छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस ये -4, देखो -2 और 2 का मल्टीप्लाई किया आएगा -4, ये माइनस हम फॉर्मूले में यूज करते हैं तो इसको हमने लिख दिया। फिर माइनस का साइन, फिर जे में इस जे वाले को छोड़ दो, ये हो गया 12 है, ये हो गया 4, एंड 12 है -4, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको छोड़ दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस के में इसको छोड़ दो, के वाले को, -6 -2, यानी -6 -2, क्लियर। देखो आई के साथ कितना आ गया, 8i, ये आ गया माइनस का 8j, और वो आ गया माइनस का 8k। हमें ये अगर इतना ही पूछा होता ए क्रॉस बी तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। जब भी मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए आई वाले के साथ जो आया है उसका स्क्वायर, प्लस जे वाले के साथ जो आया है उसका स्क्वायर, प्लस के वाले के साथ जो आया उसका स्क्वायर का रूट। ठीक, अगर इसको हम सोल्व करें तो ये आ गया 3 × 10 8 का स्क्वायर का रूट। अगर इसको हम सोल्व करें आगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 8√3, 8√3। इसका आंसर अपने पास 8√3 आया है। ऑप्शन देखते हैं, 8√3, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ पाई भाई? पहले मैट्रिक्स बनानी है, उसमें आई जे के लिखना है, फिर आई के साथ वाला उसके नीचे, जे के साथ वाला उसके नीचे, के साथ वाला उसके नीचे, इसी प्रकार से दूसरे वाला, ए का पहले बी का। अगर आप बी क्रॉस ए कर दोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। यहाँ पे ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, यानी इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे ये प्लस आई में आया तो ये माइनस आई में आ जाएगा, ये माइनस जे में आया तो ये प्लस जे में, ये माइनस के में आया तो ये प्लस के में आ जाएगा, यानी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अगर आप ऊपर नीचे कर दोगे, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ठीक है, अच्छा एक और देखें क्या, ये लो नेक्स्ट ये देखते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, ये जो टॉर्क होता है इसमें और फोर्स में रिलेशन क्या होता है। देखो टॉर्क जो है वो आर और एफ का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। आर और एफ का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं इसको। देखो जे टो निकालना, टो का रूट, टो का वेक्टर, टो निकालना। टो निकालने के लिए हमें आर क्रॉस एफ करना, तो ये लिख दिया मैंने पहले मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में फिर हम आई और जे और के को यूज करेंगे। ठीक है, पहले कौन आ रहा है, आर क्रॉस एफ निकालना, तो आर की वैल्यू ये रहे, आर की वैल्यू है 3 2 3। ठीक है, के की वैल्यू, सॉरी के की नहीं, एफ की वैल्यू 2 -3 और 4। मैट्रिक्स लिख ली, क्योंकि पहली प्रोसेस तो ये होगी अपनी। अब क्या करते हैं अपन, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए आई पहले लिखा, आई वालों को छोड़ा, ये हो गया 8 - 9, यानी 8 - -9, 2 4 ज़ा 8, माइनस फॉर्मूले में था, -3 और +3 का हो गया -9, माइनस के जो हम फॉर्मूले में यूज करते हैं, माइनस का के वाले को सॉरी माइनस का जे, माइनस को यानी जे वाले को छोड़ा तो ये हो गया 12 है -6 प्लस के, तो के वाले को छोड़ दो, जिसका निकालना उसको छोड़ना है, ये छोड़ दिया तो ये हो गया माइनस का 9 और माइनस का 4। अगर इसको हम लिखें तो ये कितना आएगा, देखो ये आएगा 17 पॉजिटिव, ये आ जाएगा माइनस का 6j, ये आ जाएगा माइनस का 13k। ऐसा ऑप्शन चूज करो। देखो पहले तो 17 17 दो में है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन जो है वो
एक्यूरेट मैच कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए और देखते हैं। ये देखिए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी और ए डॉट बी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ए क्रॉस बी और ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसका मतलब ए क्रॉस बी को हम क्या लिखेंगे? ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड इसलिए डायरेक्शन में नहीं लिख रहा, इसके साथ एन क्या है पता। अब ये मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब डायरेक्शन इसको नहीं लिखनी। इक्वल ए बी कोस थीटा, क्यों डॉट में कोस काम में लेते हैं और क्रॉस में साइन। देखो ए बी दोनों कैंसिल आउट, तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इक्वल टू 1, यानी टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 1 आ गई। टेन थीटा की वैल्यू कब होती है 1? जब थीटा इक्वल टू कितना हो? 45। थीटा इक्वल टू कितना हो? 45। तो इसका आंसर क्या है? 45। वेरी सिंपल। आइए और देखते हैं। ये देखिए, इसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर। तो ये मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ए क्रॉस बी आप निकाल रहे हो और आप बी क्रॉस ए निकाल रहे हो, तो इसमें आप अगर वैल्यू चेंज कर देते तो फर्क क्या आता है? माइनस का। माइनस का मतलब डायरेक्शन का। अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इधर आई है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, यानी ये डायरेक्शन एक दूसरे की आ जाएगी, ऑपोजिट आ जाएंगी। जब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है तो इसका मतलब एंगल कितना बन रहा है उसमें? 180। और 180 को क्या लिख देते हैं अपन? एफ आई। तो जब भी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इक्वल करनी है तो माइनस का साइन लगेगा, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है, और ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए एंगल बनता है पाई, मतलब 180। अच्छा, आगे देखिए। ये देखिए, बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कॉमन सेंस लगाना इस पे और आंसर आ जाएगा। देखो, हमें यह पता है कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्टेड है उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा। ये बात तो मैंने पहले बोली थी कि जब भी हम इन दोनों का रिजल्टेड निकालेंगे आर, और वो आर है वो ए के भी परपेंडिकुलर आएगा और आर जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर आएगा। ये बात अपने को याद रखनी है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, आई जे के। तो आई और जे का के आना है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। आगे देखो, अब यदि मैं लिख दूं इसको ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और इसको यदि मैं सोल्व करूं तो ए आर कोस थीटा, ए और आर के बीच में एंगल थीटा है कितना? ए और आर के बीच में, ए और आर के बीच में 90 डिग्री। तो यहां से मैं लिखूंगा ए आर कोस 90, और कोस 90 आते वैल्यू क्या हो गई? 0। इसका मतलब इसका यदि हम वैल्यू निकालेंगे, आंसर जो निकालेंगे वो क्या आएगा? 0। तो आंसर आ गया अपने पास 0। ठीक है, देखो ये लो, ये दो वेक्टर हैं अपने पास और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है? 0। जब थीटा की वैल्यू 0 है तो अपने पास दो कंडीशन आती है, एक स्केलर प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट। अगर वेक्टर प्रोडक्ट को देखें तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। जब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी तो इसको पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। भाई साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो पूरी टर्म 0। इसका मतलब इसको इजीली सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को 0 की इक्वल कर दें। पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। चलो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ए क्रॉस बी, मैट्रिक्स यूज करते हैं। आई आ गया, जे आ गया, के आ गया। लिखते हैं वैल्यू 2 3 -1 -4 -6 माइनस लेमडा। चलो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आई को सोल्व करता हूं। आई वाले को छोड़ो, इनको करो। देखो माइनस का 3 लेमडा, माइनस का 3 लेमडा, माइनस फॉर्मूले में आएगा
और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी -1 -6 का मल्टीपल हो जाएगा +6, फिर माइनस जे, जे वाले को छोड़ दो, तो ये -2 लेमडा, -2 लेमडा, फिर माइनस फॉर्मूले में -4, ठीक है। फिर के को वाले को छोड़ दो, तो ये 12 है, ये 12 है, यानी के का तो 0 आ गया, प्लस में के और वो आ गया 0। के वाला देखो, इसको छोड़ा, -6 × 2 -12 है, माइनस, और ये माइनस के साथ आएगा प्लस, तो -12 + 12 है 0। अगर हम यहाँ से देखें तो इसको मैं माइनस बाहर निकाल लूँ, ये हो जाएगा 3 लेमडा + 6 आई कैप माइनस माइनस प्लस 2 लेमडा + 4 जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड हम निकालें, और वही तो 0 के बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आएगा इसका, देखो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 3 लेमडा + 6 का स्क्वायर +2 लेमडा + 4 का स्क्वायर का रूट। अगर ये रूट 0 में भेज दूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये रूट 0 में चला गया। अगर इसको हम खोलें, खोलने का मतलब इसका आइडेंटिटी से खोलें स्क्वायर वाली, तो 3 का हो जाएगा 9 लेमडा स्क्वायर +36 लेमडा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर +2ab +4 लेमडा स्क्वायर +16 +16 लेमडा, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर को एक जगह करेंगे तो आ जाएगा 13 लेमडा स्क्वायर, 13 लेमडा स्क्वायर, और ये आ जाएगा 52 लेमडा + 52 = 0। 13 का पूरे में डिवाइड करवा दें, 13 का डिवाइड करें तो कितना आएगा, लेमडा स्क्वायर +4 लेमडा + 4 = 0। अब दो ऑप्शन हो गए अपने पास। पहला तो ये है कि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कर दें, बीच वाले के फैक्टर करेंगे, दो कंपोनेंट बनेंगे या दो फैक्टर बनेंगे, दो कंपोनेंट करेंगे, दो फैक्टर बनेंगे, उससे वैल्यू निकाल लेंगे लेमडा की, वो इसमें चूज कर लेंगे। या फिर ऑप्शन रख के कर दो इसको, या फिर क्या कर दो, ऑप्शन रख दो। तो ऑप्शन में करेक्शन था, इसलिए मैं इसको पूरा सोल्व कर देता हूँ। ऑप्शन में आएगा -2। अगर इसमें -2 रखोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो इसका आंसर होगा। अगर आप 0 रखोगे तो ये 0 तो 4 आ रहा, मतलब ये आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा पहला। तो फिर आप रख रहे हो -2, तो ये -2 का हो जाएगा +4, ये -4 8 -8, और ये +4 = 0 आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आइए, एक दूसरे के पैरेलल है, एक वेक्टर ए है, वेक्टर लिखा हुआ है, और इसका ए क्रॉस बी अपने को देखना है। एक दूसरे के पैरेलल देखो, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड नहीं बोला, इसका मतलब ए बी sin 0 n कैप, ये वैल्यू आ गई 0 n कैप, इसका मतलब ये आएगा 0 वेक्टर। भाई वेक्टर फॉर्म में भी है और 0 आंसर भी आ रहा, तो इसका मतलब 0 वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में भी है और 0। अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो 0, तो ऑप्शन फोर्थ भी सही था। अगर थर्ड ऑप्शन नहीं होता तो अपन फोर्थ ही करते, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको समझ आया। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। ये जब हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था तब हमने कहा था कि इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो देखो इसमें आया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आया, उसमें एंगल निकालने के लिए या कोई भी वैल्यू निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट करना आसान है। अगर पैरेलल आ रहा है तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना आसान है। ये निकाला, जैसे पैरेलल आ रहा तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का पैरेलल का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 0 आएगी, और परपेंडिकुलर में जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था, इसको हमने स्केलर प्रोडक्ट में किया था, वहां पे थोड़ा सा करेक्शन हो गया था। करेक्शन क्या हो गया था, ध्यान नहीं दिया, इसको आई मान लिया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर तो सेम आ गया लेकिन डायरेक्शन अलग आएगी, ठीक है। तो इसको हम करेक्ट भी कर लेते हैं और इसको सीख भी लेते हैं। अब देखिए, ये ए मानू ये बी मानू, तो ए डॉट बी की वैल्यू आएगी 0। कैसे कि ए बी कोस परपेंडिकुलर होता है 90, जैसे ये 90 है तो ये वैल्यू 0 हो गई, यानी ए डॉट बी, यानी ए और बी का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, 0। ए और बी का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, 0। करते हैं ए आई का आई के साथ, देखो ये आई का आई के साथ हो गया माइनस का 8 आई, आई नहीं
आई का 1 होता है, तो माइनस का 8, जे का जे के साथ हो गया प्लस का 8, नहीं 12 है, 3 4 जा 12, और के का के साथ हो गया 8 अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो यहाँ से ये वैल्यू देखनी है तो कितनी आएगी, 12 है, प्लस का है 8 माइनस का, तो प्लस का 4 प्लस का 8 अल्फा इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख दें 8 अल्फा इक्वल टू 4, यानी ये वैल्यू आ गई अल्फा की इक्वल टू 4/8, अल्फा आ गया 1/2 है माइनस का, ये माइनस का, यानी -1/2, उसमें +1/2 आ गया था, जिसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये -1/2, ठीक है। तो आज हमने सीखा है दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया, यानी आप सीख पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।